नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व जो समास होता है उसके चार अर्थ होते हैं। चार में आज हम पढ़ रहे हैं दूसरे अर्थ को, और दूसरा अर्थ है आपका अनवाच्य। अब अनवाच्य अर्थ कौन सा होता है, देखिए कि जहाँ एक पदार्थ प्रधान बनकर और दूसरा अप्रधान बनकर भिन्न भिन्न क्रियाओं में अन्वित हो रहे हों, वहाँ चा का अनवाच्य अर्थ होता है। कौन सा होता है? अनवाच्य अर्थ। जैसे अब देखिए, ये भिक्षाम अट, अट का अर्थ होता है भ्रमण करना, घूमना। तो ये भिक्षा का किससे अन्वय हो रहा है? अट से। और गाम यानी गाय का आनय से, यानी गाम पद है और ये आनय क्रिया है। तो दोनों क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। तो इसमें कोई कह रहा है किसी से कि भिक्षा के लिए भ्रमण करो। क्या कह रहा है कोई? भिक्षा के लिए भ्रमण करो, यानी मुख्य जो काम है वह क्या है? भिक्षा के लिए जाना। यानी आप भिक्षा के लिए जाओ, और भिक्षा के लिए जब जाओगे, अगर रास्ते में कहीं गाय मिल जाए तो उसको भी ले आना। यानी प्रधान जो कर्म है वह क्या हुआ? भिक्षा के लिए जाना। और अप्रधान यानी गौण वह कर्म क्या है? गाय को लाना। तो देखिए, जब भिन्न भिन्न पद, एक प्रधान और दूसरा अप्रधान, भिन्न भिन्न क्रियाओं में अन्वित हों, तो वहां चा का अर्थ क्या होता है? अनवाच्य। अब देखिए, यहां भिक्षा के लिए भ्रमण करना प्रधान कर्म है। मुख्य काम क्या है? मुख्य कर्म क्या है कि आपको भिक्षा के लिए जाना है। और उसके बाद गाम च आनय, यानी भिक्षा के लिए अगर आप भ्रमण कर रहे हैं और रास्ते में यदि गाय मिल जाती है तो गाय को भी लाना है। यह अर्थ है इसका। तो प्रधान कर्म तो क्या हो गया? भिक्षा। और गाय को लाना क्या हो गया? गौण कर्म या अप्रधान कर्म। इसलिए यह प्रधान है या अप्रधान है, इन दोनों में समर्थ भाव नहीं है। समर्थ भाव कहते हैं सामर्थ्य को, समान अर्थ को। तो समान अर्थ नहीं है, क्योंकि यह प्रधान है और यह अप्रधान है, और इसलिए एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य नहीं होती है इसमें। यानी एक अर्थ नहीं बन सकता, और एक अर्थ नहीं बन सकता तो इसलिए क्या है? इस दूसरे अर्थ में भी द्वंद्व समास नहीं होता है। पहले समुच्चय अर्थ में और दूसरे अनवाच्य अर्थ में, इन दोनों ही अर्थों में द्वंद्व समास नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा अर्थ और चौथा अर्थ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि संज्ञा आप पढ़ रहे हैं, तीसरा अर्थ है इतरेतर योग। इतरेतर योग कौन सा होता है कि जब परस्पर सापेक्ष पदार्थ, सापेक्ष किसको बोलते हैं? जिनको एक दूसरे से अपेक्षा होती है उनको बोलते हैं हम सापेक्ष। तो जब परस्पर सापेक्ष पदार्थ का समूह एक धर्म अवच्छिन्न रूप से क्रिया में अन्वित किया जाता है, एक धर्म अवच्छिन्न रूप से क्रिया में अन्वित किया जाता है, तो वहां चा का इतरेतर योग अर्थ होता है। जैसे उदाहरण लिया है, धब खदिरौ छिंदी, धब और खदिर के पेड़ों को काटो। धब और खदिर के क्या है? पेड़ होते हैं, एक साथ होते हैं। तो जब हम धब को काटेंगे या खदिर को काटेंगे तो दोनों ही कटेंगे। तो इसलिए ये दोनों कैसे हैं? सापेक्ष हैं। और सापेक्ष हैं तो सापेक्ष होने से क्या है? इसमें आपका समास हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है
ये जो तीसरा अर्थ है इसमें द्वंद्व समास हो जाता है। इसके बाद देखिए इसका चौथा अर्थ है समाहार, और समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। अब देखिए समूह का नाम समाहार है। समाहार अर्थ वाले समूह के अवयव अनुद्भूत कहते हैं, जो उद्भूत नहीं होते यानी पृथक पृथक नहीं भासते, यानी जो समूह के अवयव हैं वे अलग अलग से प्रतीत नहीं होते हैं। भासते का अर्थ क्या है? प्रतीत नहीं होते हैं, बल्कि उनका एक समुच्चयात्मक रूप होता है। वे एक समुच्चय के अर्थ में होते हैं, एक समूह के रूप में होते हैं, और समुच्चय के एकात्मक होने से यह जो समास है सदा एक वचन में और नपुंसक लिंग में होता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो समाहार द्वंद्व समास है वो हमेशा एक वचन में और नपुंसक लिंग में होता है। अब देखिए जैसे संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहार, संज्ञा और परिभाषा इन दोनों का समाहार, इन दोनों का समूह। तो आपको पता है संज्ञा एक नहीं होती है, अनेक संज्ञाएं हैं, परिभाषा भी एक नहीं होती, अनेक परिभाषाएं। तो इनका अगर समूह, इनका जो समाहार है उसको क्या कहेंगे? संज्ञा परिभाषा, क्योंकि नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होगा। अब देखिए ये इसके जो अवयव हैं जैसे संज्ञा है, परिभाषा है, उनके अवयव अलग अलग प्रतीत नहीं होंगे, एक समूह के रूप में प्रतीत होंगे, और समूह के रूप में जब ये प्रतीत होते हैं तो इसलिए क्या है, यह नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो आज ये जो लेक्चर है विद्यार्थियों हमारा, इसमें हमने पढ़ा कि जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास का सूत्र है चार थे द्वंद्व, और चार थे जो द्वंद्व है उसमें चा के चार अर्थ होते हैं, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। तो जो पहले दो अर्थ हैं समुच्चय और अन्वाचय, उनमें द्वंद्व समास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य नहीं होती है। और उसके बाद तीसरा अर्थ है हमारा इतरेतर योग, और चतुर्थ अर्थ है समाहार। तो तीसरे और चौथे यानी इतरेतर योग और समाहार अर्थ में आपका द्वंद्व समास होता है विद्यार्थियों। कई बार परीक्षा में पूछा गया है चा अर्थ है द्वंद्व, चा के कितने अर्थ हैं, और कभी कभी पूछा जाता है कौन से अर्थ में द्वंद्व समास होता है। तो आपके दोनों ही बिंदु द्वंद्व समास वाला सूत्र, चार थे द्वंद्व, ये सब क्लियर हो चुके हैं। अध्ययन करते रहें, आगे श्रृंखला में हम आगे आने वाले सूत्रों को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।